नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। वादे के मुताबिक हाजिर हैं हम कुछ खबरें और कुछ बातें लेकर। शो शुरू होने से पहले एक सूचना, आने वाले सप्ताह में हमारे एडिटर प्रशांत राय बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज करने जमीन पर उतरने वाले हैं। उन रिपोर्ट्स को जरूर देखें और जानें अपने राज्य की पंचायत का हाल चाल समाचार। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पहली खबर की तरफ। पीएम मटेरियल नीतीश कुमार आजकल भयंकर रूप से चर्चा में हैं और कई लोगों के लिए उनका चर्चा में होना गले की हड्डी बनता जा रहा है। और इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। नाम है बिहार के नेता सुशील मोदी का। भाजपा के बिहार में सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले सुशील मोदी नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और ये पीएम मटेरियल वाला बयान सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। लेकिन अब जब उनसे पूछा जा रहा है तो मुंह से बोली नहीं निकल रही है। पटना के एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मीडिया के प्रश्नों के जवाब में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि इस बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चुप्पी बताती है कि दबाव कितना है। ये वही सुशील मोदी हैं जो एक समय पर मुखर होकर नीतीश को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर घोषित कर चुके थे। खैर, यह राजनीति की खूबी है कि जब मन हो किसी का समर्थन कर दो, बाद में परिस्थितियां बदल जाएं तो देश की जरूरत पार्टी लाइन, विरोधियों की साजिश और ब्रह्मास्त्र, नो कमेंट्स वाला ब्रह्मास्त्र भी चला सकते हैं। इधर भी जब सुशील मोदी को कोई उत्तर नहीं सूझा तो पत्रकारों को थमा दिया वही ब्रह्मास्त्र, नो कमेंट्स। मधुबनी से भाजपा विधायक व मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, योग्यता की नहीं। इस बयान के बाद ऑफिस में हमारे साथी पप्पू भैया, इट्स पप्पू भैया नॉट पप्पू, उन्होंने भी 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी खबर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव ने कुछ ट्वीट्स करके सरकार पर बहुत जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में कहते हैं कि विगत एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए हैं। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां और रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह बात अलग है कि युवाओं के भविष्य, ईमानदारी और 10 लाख नौकरी के वादे के साथ आए तेजस्वी यादव की सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते चली गई थी, लेकिन अभी विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलते ही रहना होगा। खैर, इसको भी नीतीश कुमार के फेलियर के तौर पर देखा जाएगा कि एक संभावनाओं से भरे प्रदेश और काबिल युवाओं की फौज वाले राज्य के युवा अन्य राज्यों में जाकर छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। इसके पहले भी तेजस्वी अफसरशाही और अफसरों के मनमाने रवैये पर सवाल उठा चुके हैं और अफसरों पर जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाया था। खैर, अब तेजस्वी जी को कौन याद दिलाए कि उनके माता पिता के कार्यकाल में जो आईएएस होते थे वो खैनी लगाते थे, खैनी उठाकर मुख्यमंत्री को खिलाते थे, उनका पीकदान उठाते थे। इस पर सुशील कुमार ने कहा कि हमने आईएएसों को लालू यादव का पीकदान उठाते देखा है। खैर, यही तो काम है इनका, जो सत्ता में रहे वो दबाए और जो सत्ता से बाहर रहे वो चिल्लाए। बढ़ चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर शराब और मीट पर बैन लगा दिया गया है। यानी अब शराब और मीट की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ना, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रदेश में बैन नहीं लगाया गया है, या बैन बस मथुरा में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा और इन कार्यों में लगे लोगों का पुनर्वास करवाने का काम किया जाएगा। पुनर्वास के लिए उन्होंने सुझाया कि इस काम में लगे लोगों को दूध बेचना चाहिए, बिल्कुल दूध बेचना चाहिए, और उम्मीद है सरकार उनके लिए गायों का भी प्रबंध करवा ही देगी। उम्मीद क्या, ये तो श्योर ही है। जाइए, आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमते हुए हजारों के दूध व्यापार के लिए मवेशी मिल ही जाएंगे। खैर, इसको भी मास्टर स्ट्रोक कह ही दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया है, उसे लेकर अब इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं।
कई इतिहासकारों का कहना है कि जलियांवाला बाग के ऐतिहासिक स्मारक का नवीनीकरण इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। बता दें कि ब्रिटिश सैनिकों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने करीब 1000 से ज्यादा भारतीयों का नरसंहार किया था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई गैलरी और पुनर्निर्मित स्मारक का उद्घाटन किया था। दरअसल इतिहासकार से लेकर अलग अलग लोग सरकार की आलोचना उन गलियारों को लेकर के कर रहे हैं जिनको बदल दिया गया है। इन गलियारों में ही जनरल डायर ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए वहां बैसाखी पर शांति से प्रदर्शन कर रहे पुरुषों और महिलाओं पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल ने कहा कि यह इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना ने इतिहास को रहस्यमय और ग्लैमराइज करने की कोशिश की है। जलियांवाला बाग जाने वाले लोगों को दर्द और पीड़ा की भावना के साथ जाना चाहिए। उन्होंने अब इसे एक खूबसूरत बगीचे के आनंद लेने की जगह के तौर पर बनाने की कोशिश की है। यह कभी कोई सुंदर बगीचा नहीं था। और भी तमाम लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्यादातर उनमें से सरकार की आलोचनाएं हैं। असल में इस फैसले की कुछ कदमों की समीक्षा की ही जानी चाहिए। विशेषतः लेजर लाइट शो, इतनी बेसिक समझ सबके अंदर होनी चाहिए कि वह स्थान किसी उत्सव का नहीं बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की मौत के मातम का है। वह प्रेम की कविताएं नहीं बल्कि नौहे पढ़े जाने की जगह है। एक खबर अफगानिस्तान से है, जहां से आधिकारिक रूप से अमेरिकी फौजें चली गई हैं और पीछे कुछ सामान छोड़ गई हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन इत्यादि इत्यादि। हालांकि उनमें से अधिकतर को ना चलने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है, लेकिन कुछ जो छूटे हैं वो अब तालिबानी आतंकियों के हाथों का खिलौना बन गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर से एक आदमी को लटकाया गया है। लोग कह रहे हैं वो एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर है और तालिबानी उसे उड़ा रहा है और रस्सी से एक आदमी को लटका करके फांसी दी जा रही है। यह दृश्य वाकई भयानक है और यह दिखाता है कि जब साधन और संसाधन गलत हाथों में पहुंच जाते हैं तो उनका इस्तेमाल कितने गलत कामों के लिए किया जा सकता है। साथ ही 2 खबरें वहीं से और भी हैं। एक तस्वीर भी घूम रही है जिसमें एक हेलीकॉप्टर है जो क्षतिग्रस्त है, उसके सामने कुछ पानी की बोतलें और ढक्कनें पड़ी हैं और उनके बीच ढेर सारे पिंजरे रखे हैं, जो आमतौर पर अमेरिकी सेना अपने खोजी कुत्तों को रखने के लिए करती है। देखने में लगता है कि उनमें अभी भी कुत्ते हैं और अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली गई है, कुत्तों को लावारिस छोड़कर। लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि इंसान निकाल लिए गए और कुत्ते जो इनकी इतनी मदद करते थे उनकी कोई कदर ही नहीं है। दूसरी खबर आज तक की है। उनके मुताबिक अभी भी अमेरिका के खुफिया सैनिक अफगानिस्तान में खुफिया ढंग से छुपे हुए हैं और वो वहां पर खुफिया ऑपरेशन करेंगे। खैर, इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस आज तक के उस पत्रकार से पूछना चाहूंगा कि भाई अब इसमें खुफिया क्या बचा है, और जब खुफिया थी तो आपको ये जानकारी किसने बता दी। खैर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आज मेरी पसंदीदा कवयित्री अमृता प्रीतम का जन्मदिन है। इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला, पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। खूबसूरत लेखन के साथ समसामयिक मुद्दों पर मुखर होकर लिखा करती थी। इन्होंने महिलाओं के हक और उनके हालातों को लेकर हमेशा मुखरता से लिखा और बोला। एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, उसे आप भी सुनिए। आज हमने एक दुनिया बेची और एक दीन खरीद लिया, हमने कुफ्र की बात की। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। यह जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। शुभ रात्रि। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।